इससे क्या होता है कि उनका जो माइंड है और जो हार्ट ब्रेन है और गट ब्रेन है, ये तीनों कनेक्ट होते हैं विद द वेगस नर्व। उसके तहत ये दोनों कनेक्टिविटी के अंदर होते हैं, जिसका ये तीनों दिमाग काम करते हैं, वो डिसीजन अच्छे करता है, वो सक्सेसफुल होता है। दिमाग से आप कहते हैं जी मैं गाड़ी ले लूँगा, बड़ा सा घर होगा, बड़ा सा मेरे पास सेटअप होगा, मेरा पैसा होगा, सारा कुछ, ये दिमाग से कह रहे हैं। इसके साथ दिल इन्वॉल्व नहीं है, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप इसके साथ इमोशंस इन्वॉल्व करें कि मैं इसलिए लूँगा कि मेरे बच्चे गरीब ना रहें, मेरे बच्चों को मौके मिले, मेरे बच्चों को एक अच्छी सक्सेसफुल ज़िंदगी मिले, बहुत अट्रैक्टिव वो थंबनेल्स आते हैं, मैं नहीं क्लिक करता हूँ। यानी वो एक सुइसाइडर होते हैं, उनको वो आप क्लिक करेंगे आप बम फट जाएगा, आपकी सोच का महवर ही चेंज हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी ही वीरान हो जाएगी। जैसे लोगों की हुई है, जो गपशप चलती थी, इधर उधर की गॉसिप, उल्टी सीधी बातें, और वो मर गया, वो कत्ल हो गया, वो रुड़ गया, वो आपको में नहीं होगा, आप घबराएंगे। पहले आपके काफ़ी स्पेस खाली होगी, फिर किताबें पढ़िएगा, टारगेट बनाइएगा, फोकस होइएगा, नमाज पढ़िएगा, जिक्र अज़कार करिएगा, अल्लाह को याद करिएगा, दुआ कीजिएगा, फिर आपकी ज़िंदगी देखिए किस तरह बदलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, हर लम्हा मौजूद है, हर दौर में मौजूद है, हमेशा रहेगी। एक ही हाकम है, एक ही जो है ना अजीम हस्ती है, वो अल्लाह पाक की ज़ात है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। ठीक है ना, ये हमारा ईमान होना चाहिए। और इसी तरह हमारा ये ईमान होना चाहिए कि ये जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, मनफी बातें फैलाते हैं कि जी वो बंद हो गया, वो रुड़ गया, वो ऐसा हो गया, ये जो अफवाहें हैं इन पे हमें कान नहीं धरने चाहिए। क्योंकि अफवाहें ये नहीं कि आज के दौर के अंदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी अफवाहें थी, हर दौर में अफवाहें होती हैं। क्योंकि कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली ईमान के से आरी होते हैं, उनका अल्लाह पे कोई ईमान नहीं होता, उनके छोटे छोटे थानेदार, चपड़ासी, नौकर चाकर, इनके ऊपर ज़्यादा एतमाद होता है, अल्लाह के यहाँ उसको एतमाद नहीं होता। देखिए ना, मैं रात को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मैं वाक़या था वो सुन रहा था, जब जुलेखा वाला मामला हुआ और आप अल्लाह के यहाँ रजू किया कि अल्लाह मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, कोई रास्ता मफहूम है ना उस बात का, तो वो आप फिर वहाँ से भागे, दरवाजे खुद खुलते गए, दरवाजे लॉक हुए हुए थे, खुलते चले गए, और आप वहाँ से बाहर निकलते निकलते बाहर निकल गए। देखिए, अल्लाह हज़रत इब्राहीम की जो आग जलाई थी, आप सोचो, उसमें अल्लाह हज़रत इब्राहीम को डाला गया था, तो कैसे आप बेहतरीन होकर बाहर निकले। और आपने फरमाया कि इतनी खूबसूरत जगह मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, क्योंकि अल्लाह मौजूद है, उनका ईमान था। हमारा भी ईमान होगा तो हमारे लिए भी कोई अफवाह काम नहीं करेगी। अफवाहें फैलाता कौन है? असल में जो ये छोटे लोग होते हैं ना, ये जो लोग होते हैं जो बेसिकली जैसे कोई किसी को यगा माल बना लेता है, तो वो कहता है मैं सबको गोली मार दूंगा, कोई हिला तो मैं गोली मार दूंगा। ठीक है ना, वो मार नहीं सकता, उसे पता होता है, वो उसके पास इतनी गोलियां भी नहीं जितने लोग हैं, लेकिन फिर भी वो ये धमकी देता है। इसी तरह अफवाहें फैलाने वाले ये फैलाते हैं। ये कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह की हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है ना, ये हमारी कौम का मसला ये है कि हमारी कौम में 99% लोग जो है नकम्मे हैं। मैं बदकिस्मती से मुझे कहना ये पड़ रहा है, क्योंकि जो 5 लाख और उससे कम आमदनी है ना, वो 99% लोग हैं। 1% लोग हैं जिनकी 5 लाख और उससे ज़्यादा आमदनी है। अब ये जो लोग हैं जिनकी 5 लाख और ज़्यादा आमदनी है, ज़ाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। अगर आप देखें तो 1% कितना बन जाएगा, यानी 25 लाख बन जाएंगे। अब 25 लाख बहुत बड़ी आबादी है, कई मुल्कों की आबादी के करीब 25 लाख लोग होते हैं। लेकिन जो पिछले बाकी हैं ना, जो आप समझ लो 24 करोड़ 75 लाख लोग जो है, ये टेलीविज़न बहुत देखेंगे, उल्टी सीधी खबरें बहुत फैलाएंगे, इनके पास कोई हदफ नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई काम की बात नहीं है, टाइम पास, वेले, घर से खाना खा लिया और उसके बाद वो जिधर मर्जी आवारा फिरते रहे। ये बेशुमार लोग हैं, करोड़ों में तो नौजवान हैं, घरों में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सारा जो माहौल है ना, ये सारी जो एक इंग्रेडिएंट है ना, ये वाला, ये एक मनफियत फैला देता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो मनफी है। जो ही अंदर है वही बताएगा ना बाहर। अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो तो आज भी कहता है मैं पैसा कमा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चल रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव सोच का मालिक है। देखिए, पॉजिटिविटी
कोई ऐसा नहीं है कि आपने को पॉजिटिविटी का सिरप पी लिया है, सुबह 1 चम्मच शाम 1 चम्मच, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने गोल्स मुकर्रर करने पड़ते हैं। आपके अहदाफ हैं, उन अहदाफ तक पहुंचने के लिए उनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर आपने ब्रेकअप किया हुआ है। उसके बाद आप हर एक चीज़ को अचीव करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, ठीक है ना। आपका जो पूरा फ्रेम ऑफ माइंड है वो डिफरेंट है। जब आप कोई गोल रखते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। ये दिमाग के अंदर हमारा एक पुर्जा होता है, आप समझ लीजिए। जब वो एक्टिव हो जाए तो फिर आपको वही नज़र आता है जो आपका गोल होता है, हदफ होता है, मकसद होता है। आपको इधर उधर की बात समझ ही नहीं आती। आपने देखा है जो लोग कामयाब लोग हैं, या 5 लाख और उससे ज़्यादा कमाते हैं, उनसे आप मिलने के लिए चले जाएं, वो कहते हैं भाई टाइम लेकर आओ, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि उनके ऑलरेडी स्केड्यूल्स बने हुए हैं, उनके पास फारग गपशप लगाने का टाइम नहीं है। ठीक है, मैं ज़िंदगी भर सीखता रहा हूँ और मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो लोग हर वक्त किसी ना किसी प्रोग्राम में होते हैं, सिचुएशन में होते हैं, मीटिंग में होते हैं, रिसर्च में होते हैं, एनालिसिस के अंदर होते हैं, डील के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग कामयाब होते हैं। तो जो बाकी लोग हैं वो नहीं जी, कुछ भी नहीं है जी, वो बैरियर टाउन ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो दहशतगर्द हमला कर रहे हैं, मुल्क का तो ये आलम हो गया, मुल्क ही जा रहा है। इस तरह की बातें फिरा के उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। और जो लोग उनको लाइक करते हैं, उनके तो लाखों में तो व्यूज़ आ जाते हैं, उनके बहुत व्यूज़ आते हैं उनके। इसका मतलब है कि बहुत लोग जो है नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ को वो नहीं कंज्यूम कर रहे, क्योंकि वो उसके ग्राहक ही नहीं है। इसीलिए तो 5 लाख कमाने वाले सिर्फ 1% लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, बाकी सारे नीचे ही हैं। उनके शौक़, उनके रुझान, उनकी आदतें, उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू, उनका हल्का अहबाब, उनका उठना बैठना, उनका ख्यालात, उनके विज़न, उनकी डिस्कशन, उनकी ख़बरें, उनका टीवी शोज़, टॉक शोज़, वो सब कुछ जो है वो मुख्तलिफ है, जो कि 1% के अलावा हैं। उनका सब कुछ मुख्तलिफ है। वो आपको जंक फूड खाते नज़र आएंगे, चीनी खाते हुए नज़र आएंगे, वो बुरे बुरे खाने, तले हुए, उल्टे सीधे वो खाते हुए नज़र आएंगे आपको। इससे क्या होता है कि उनका जो माइंड है और जो हार्ट ब्रेन है और गट ब्रेन है, ये तीनों कनेक्ट होते हैं विद द वेगस नर्व। उसके तहत ये दोनों कनेक्टिविटी के अंदर होते हैं। जिसका ये तीनों दिमाग काम करते हैं वो डिसीजन अच्छे करता है, वो सक्सेसफुल होता है। और जो लोग जंक फूड, उल्टा सीधा खाना, चीनी, ये वो खाते रहते हैं, ऊपर से बुरी बुरी बातें करते रहते हैं, तो उनका ये तीनों ब्रेन आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। एक ही ज़हन काम कर रहा है, ना दिल काम कर रहा है, ना ही गट काम कर रहा है। देखिए, अगर वो टारगेट रखते भी हैं तो अचीव नहीं होता। उसकी वजह ये है कि दिमाग से तो वो टारगेट रखते हैं, लेकिन दिल में उसके लिए इमोशन नहीं होते कि हम हासिल करेंगे। जब आपके इमोशन नहीं ना होंगे कुछ हासिल करने के लिए, तो वो चीज़ हासिल नहीं होगी। एक बात याद रखें, चाहे दिमाग से आप कहते हैं जी मैं गाड़ी ले लूँगा, बड़ा सा घर होगा, बड़ा सा मेरे पास सेटअप होगा, मेरा पैसा होगा, सारा कुछ, ये दिमाग से कह रहे हैं। इसके साथ दिल इन्वॉल्व नहीं है, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप इसके साथ इमोशंस इन्वॉल्व करें कि मैं इसलिए लूँगा कि मेरे बच्चे गरीब ना रहें, मेरे बच्चों को मौके मिले, मेरे बच्चों को एक अच्छी सक्सेसफुल ज़िंदगी मिले, मेरे और लोग हैं जो पाकिस्तान के इतने सारे गरीब लोग हैं पीछे रह गए, उनको मैंने सपोर्ट करना है। जब आपके ये इमोशंस होंगे तो फिर आपका गोल ओवर अचीव होगा। ये बुनियादी वजह है, ये लोगों को समझ नहीं आती। तो लिहाजा नेगेटिविटी, अगर कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, अगर आप उसको कान पेश कर रहे हैं ना, तो आप अपने तबाही कर रहे हैं। बहुत अट्रैक्टिव वो थंबनेल्स आते हैं, मैं नहीं क्लिक करता हूँ, यानी वो एक सुइसाइडर होते हैं। उनको वो आप क्लिक करेंगे, आप बम फट जाएगा, आपकी सोच का महवर ही चेंज हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी ही वीरान हो जाएगी, जैसे लोगों की हुई है। वो सिर्फ जो बकवास कर रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, वो उसमें कुछ भी सच नहीं है, वो झूठ है, वो ड्रामा है, वो फ्रेब है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, पॉजिटिविटी को देखें। जितने अल्लाह के नबी हैं, थे, पैगंबर हैं, औलिया अल्लाह, नेक लोग, कामयाब लोग जितने हैं, ये कोई नेगेटिविटी को नहीं ये अहमियत देते, ठीक है ना। ये बिल्कुल पॉजिटिविटी को अहमियत देते हैं, फोकस रहते हैं। इसलिए तो ये इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ा इनका नाम है, बड़ा इनका मकाम व मर्तबा है, ठीक है ना। क्योंकि वो उन्हें पता है कि वो एरिया नो गो एरिया इनके लिए। अल्लाह के नेक लोगों के लिए नेगेटिव होना नो गो एरिया है। वो कोई ज़्यादती भी करे तो माफ़ करेंगे, कोई बुरा भला भी कहे वो दरगुजर करेंगे, ठीक है ना। कोई गलत महफल कोई सजी भी हो तो उसको अवॉइड करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये उनके अंदर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑन हुआ होता है। उन्हें पता होता है कि ये रास्ता ही गलत जा रहा है, इस रास्ते पे तो जाना ही नहीं है।
देखना भी नहीं है उधर को। इसलिए ये लोग बिल्कुल एक नियत और इंटेंट के साथ, दो चीज़ें इनके अंदर होती हैं, एक तो इंटेंट बहुत अच्छी होती है और दूसरा इंटेंसिटी बहुत अच्छी होती है। नियत के साथ आपका एक्शन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, ठीक है ना, तो उससे फिर आपको नतीजे आएंगे। तो लिहाजा नेगेटिविटी कहीं भी हो, और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आपके दिमाग पे असर करती है, वहाँ से अवॉइड करें। फिर आपके दाएं बाएं जो बैठने वाले लोग हैं वो नेगेटिव होते हैं, उनसे भी अवॉइड करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, और फिर आप देखें अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। ये करके देख लें, सिर्फ 21 दिन के लिए करें, आपको समझ आ जाएगी। पहले आपको खौफ फील होगा कि मैं अकेला हूँ, जो गपशप चलती थी इधर उधर की गॉसिप, उल्टी सीधी बातें, और वो मर गया, वो कत्ल हो गया, वो रुड़ गया, वो आपको नहीं होगा, आप घबराएंगे। पहले आपके काफ़ी स्पेस खाली होगी, फिर किताबें पढ़िएगा, टारगेट बनाइएगा, फोकस होइएगा, नमाज पढ़िएगा, जिक्र अज़कार करिएगा, अल्लाह को याद करिएगा, दुआ कीजिएगा, फिर आपकी ज़िंदगी देखिए किस तरह बदलती है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।